सलातुल्लाह व सलाम अला मुअल्लिमुल ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सिफतुस सलाह। प्रिय मित्रों, आज की इस सभा में मैं आप सारे दोस्तों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाना चाहता हूँ। इस विषय पर तो बेहतर ये था कि प्रैक्टिकल नमाज पढ़ करके आपको दिखाया जाए, लेकिन ज़बान से समझाने की मैं प्रयास करता हूँ। 2 पॉइंट मैं आपको विशेष रूप से बतलाना चाहता हूँ। वो ये कि कोई भी इबादत, कोई भी उपासना उस समय तक, उस वक्त तक स्वीकार नहीं की जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी, जब तक कि उस उपासना में 2 चीज़ें न पाई जाए। पहली चीज़ कि इखलास, यानी वो उपासना, वो इबादत अल्लाह के लिए की गई हो। दूसरी चीज़, वो इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नियम विधि अनुसार की गई हो, नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक की गई हो। इन दोनों में से कोई हमारी इबादत के अंदर नहीं पाई गई, कोई इखलास गायब है या नबी की पैरवी गायब है, तो यकीन कर लीजिए वो इबादत कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी के फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। और अंतिम संदेशता ने फरमाया है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए हमें देखा है। हमने तो अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने का सारा तरीका आपके अमानतदार, दियानतदार सहाबे किराम ने बयान कर दिया है। उसी को हदीस में वुज़ू हो, स्नान हो, तयम्मुम हो, नमाज हो, कोई भी उपासना हो, कोई भी इबादत हो, सारी इबादतों में इन दोनों चीज़ों का पाया जाना अनिवार्य तथा आवश्यक है। इखलास और अंतिम संदेशता का आज्ञा पालन, इताअत व पैरवी, इन दोनों में से कोई एक नहीं है। हम लाख वो इबादत कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को स्वीकार नहीं करेगा। और आप मुस्लिम होने के नाते ये बात अच्छे प्रकार समझते हैं कि नमाज ये वो इबादत है, वो उपासना है जिसके बिना कोई भी आदमी मुसलमान नहीं रह सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद इस्लाम का दूसरा आधार और स्तंभ नमाज है। अगर इसे कोई नहीं पढ़ता या पढ़ता नबी के तरीके के विरुद्ध और खिलाफ पढ़ता है, उसकी नमाज बेकार हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, आइए हम नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखें। पॉइंट दर पॉइंट सुनिएगा। जब भी कोई मुसलमान पुरुष या महिला, मर्द या औरत नमाज पढ़ने का इरादा करे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो क़िबले के ओर अपना मुँह करे, खाने काबा के ओर अपना मुँह करे और क्या कहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये नमाज का आधार है। पहली बार अल्लाहु अकबर कहना, जिसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है, यह नमाज का रुकन है और अल्लाहु अकबर ही कहना है। अगर कोई अल्लाहु अकबर का ट्रांसलेट, अनुवाद करके किसी दूसरे भाषा में कहता है तो उसकी नहीं। तो क़िबले के ओर मुँह करके सबसे पहले हम ज़बान से अल्लाहु अकबर कहें, जिसका ज़बान से कहना ज़रूरी है। और तकबीर तहरीमा के समय रफ़े यदैन करना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल अकरम से साबित है। तकबीर तहरीमा कहते समय हम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार कि हमारी उंगलियां, हाथों की उंगलियां सिमटी हुई हो, कंधे तक या कान तक ले जाएं, कंधे तक
या कान तक ले जाएं, जिसे रफ़े यदैन कहा जाता है। और ये दोनों हाथों को उंगलियां सिमटी हुई इस प्रकार की पूरा चेहरा किबला की ओर हो, कंधे तक या कान तक ले जाएगा। ये कान का छूना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और फिर इस दाहिने हाथ, बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को या तो गट्टे को गट्टे पर या कलाई को कलाई पर इस तरह रख के अपने छाती पर रखा है, जिसे सीना कहा जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्नद अहमद की जो रिवायत है उसके अंदर है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को अपने सीने पर रखते थे। और तस्वीर के तौर पर आप यह देख लीजिए, देखिए किस तरह रफ़े दैन किया गया है और कहाँ पे रखा गया है, ये देख लीजिए। और खड़े होते समय आदमी की निगाह उसी स्थान पे रहे जहाँ पर वो सजदा करेगा, दाएं बाएं आगे पीछे न देखे, बिल्कुल अल्लाह अकबर, और हमारी निगाह सजदे के स्थान पे रहे। फिर उसके बाद दुआए सना पढ़े, जो कि सुन्नत है। दुआए सना पढ़े, और दुआए सना में चाहे सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका पढ़े, या ये पढ़े अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ मिनद दरस, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी बिल माई वस्सल्जी वल बर्द। दुआए सना के बाद पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अगर चाहे तो पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और अगर चाहे तो ये पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही, यानी अल्लाह द्वारा शैतान से पनाह मांगे। कहे दुआए सना के बाद कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये नहीं कि दुआए सना से पहले या तकबीर तहरीमा कहने से पहले, तकबीर तहरीमा कहने से पहले कुछ नहीं, दिल में सिर्फ इरादा कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं और फुला नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये बस इरादा। अल्लाह अकबर के छाती पर सीने पर नेत बांधा, दुआए सना पढ़ा, फिर कहे औज़ बिल्लाह कहे, और फिर औज़ बिल्लाह के बाद पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा, अल्हम्दु का सूरा जिसे कुछ लोग कहते हैं, सूरह फातिहा। और ये सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज का आधार है, रुकन है, बुनियाद है, स्तंभ है, और हर रकात में पढ़ना है, चाहे जो भी नमाज हो, नफल हो, सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, वितिर हो, जनाजा की नमाज हो, ईद बकरीद की नमाज हो, शुक्राने की नमाज हो, सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, पानी बरसने की प्रार्थना करने के लिए जो भी नमाज है, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना अनिवार्य तथा ज़रूरी है। और सूरह फातिहा ये नमाज का रुकन है। और दलील ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, सही मुस्लिम की रवायत है कि अगर हम जहरी नमाज में इमाम के पीछे हो तो कैसे सूरह फातिहा पढ़े, इमाम भी पढ़ा, हम कैसे पढ़े? अबू हुरैरा ने कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अपने दिल में पढ़ो। तो मेरे भाइयों, इस मसले में आप तहक़ीक़ कर लीजिए, सूरह फातिहा का हर रकात में पढ़ना अनिवार्य और ज़रूरी है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निर्देश दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते थे, बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा के बाद आदमी जो सूरा चाहे मुकम्मल सूरा या जितनी उसको याद है वो पढ़े। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको सूरह फातिहा नहीं याद है, तो जब तक याद ना हो जाए वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे, लेकिन वो याद करने की कोशिश भी करें।
क्योंकि सूरह फातिहा सबसे आसान है। और सूरह फातिहा या और दूसरी सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए और अपने दोनों हाथों को उंगलियां इस तरह मिली हुई कंधे तक या कान तक उठाते हुए जिस तरह तकबीर तहरीमा के वक्त किया था, रफ़ैदैन जिसे कहा जाता है, करते हुए वो रुकू में जाए, वो रुकू में जाए और रुकू इस प्रकार करे कि उसकी कमर पीठ और सर बिल्कुल लेवल में हो। ऐसा ना हो कि इन तीनों में से कोई झुका या उठा हुआ हो। और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को खूब मजबूती से पकड़ के पीछे दबाए और कदम की उंगलियां पूरी किबले की ओर हो। यह है रुकू। रुकू करने का तरीका मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तरीका, पीठ, सर और कमर बराबर और हाथ को इस तरह घुट पे रख के पीछे किया गया है मेरे भाइयों और साथियों। अलबत्ता रुकू करने का जो ये तरीका आप फोटो में देख रहे हैं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि देखिए पीठ और कमर और सर बराबर, बिल्कुल अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है। और जब घुटने को दबाए तो उंगलियों को वो कर ले। और रुकू में ये दुआ पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम। एक बार कहना वाजिब और ज़रूरी है, उससे अधिक 3 बार 5 बार जितना चाहे वो पढ़ सकता है। रुकू में आदमी सुबहान रब्बियल अज़ीम का है, ये भी पढ़ना साबित है। सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये भी कहना साबित है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। रुकू के बाद आदमी रफ़े यदैन करते हुए इसी तरीके से अपने सर को रुकू से उठाए, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते। रुकू में गया था रफ़ुल यदैन करके अल्लाहु अकबर करके, रुकू की दुआ पढ़ने के बाद रुकू से सर उठाए और उठाते हुए कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रफ़े यदैन करे जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त किया था। और जब बिल्कुल सीधे खड़ा हो जाए इस तरह से कि शरीर की हर हड्डी अपने उसी स्थान पे आ जाए जो खड़े होने से पहले जहाँ थी, तो कहे रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये पढ़े और एकदम सीधे खड़ा हो जाए। और इसके अतिरिक्त भी कुछ दुआएं हैं जो मनुष्य मुसलमान पढ़ सकता है। फिर रुकू के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और रफ़े यदैन नहीं करेगा। सजदे में जाए और सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सजदे में शरीर का 7 अंग मात्र, केवल 7 अंग 7 आज़ू रखे। नंबर 1 नाक और माथा, ये 1 हुआ। नंबर 2 दोनों हथेली, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद दोनों घुटने, 3 2 5 हो गए। फिर कदम दोनों मिला करके सजदे में इस प्रकार की कदम की उंगलियां किबला की ओर हों, इन 7 आज़ू पर वो सजदा करे। इन 7 अंगों के अतिरिक्त सजदे की दिशा में, सजदे के हाल में, चाहे महिला हो, औरत हो या पुरुष मर्द हो, दूसरे शरीर का जमीन पर रखना साबित नहीं। जैसे हाथ बिछा करके या इस्ते मिला कर नहीं, दोनों हाथों को ऐसे फैलाए रखेंगे जैसा कि मेरे भाइयों साथियों आप सजदा का ये तरीका देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, देखिए बाजू अलग है, बाजू अलग है, उंगलियां कान के लौ तक हैं, दोनों पैर सिमटे हुए हैं और उंगलियां मुड़ी हुई हैं। ये सजदे का तरीका है। और सजदे के अंदर क्या पढ़ेगा? सुबहान रब्बियल आला। क्या पढ़ेगा? सुबहान रब्बियल आला। और चूंकि बंदा सजदे में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से करीब होता है, इसलिए अधिक से अधिक दुआ करे। सजदे में अपने हाथों को बाजू से मिलाएगा नहीं और दोनों कदम को सिमटाए रहेगा और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछाएगा नहीं।
सिर्फ 7 अंग रखेगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो आपके बगल की सफ़ेदी दिखने लगती थी और नीचे से एक बकरी का बच्चा निकल सकता था। तो नाक और माथा, दोनों हथेली, दोनों घुटना, कदम की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई हो और कदम दोनों सिमटा हुआ हो, यही सजदे का तरीका है। और सजदे में पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला। इसके अलावा और दुआएं भी हैं, सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकते वर्रूह, सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली कह सकते हैं। सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें और दोनों सजदों के दरमियान बैठे इस प्रकार कि बाएं पैर को बिछा ले, दाहिने पैर को मोड़ करके खड़ा कर ले है और अपने पीछे वाले हिस्से को बाएं पैर पे रख ले। बाएं पैर को बिछा लिया सजदे से जब उठा और दाहिने पैर को खड़ा रखा, इस प्रकार की उंगलियां किबला की ओर मुड़ी हुई हो और अपने पीछे वाले हिस्से को बाएं पैर पर रख दिया और हाथ चाहे घुटने पे रखे और चाहे अपने रान पे रखे। उसके बैठने का तरीका मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका, ये तरीका सही है, देख लीजिए, है ना। ये तरीका सही है सजदे में बैठने का, ये तरीका भी गलत है और सजदे में ये तरीका भी गलत है और ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है, ये तरीका खाली सही है मेरे भाइयों साथ। तो इस प्रकार सजदे में बैठे और सजदा करके बैठे और सजदे से पहले, सजदे से उठने के बाद जब बैठे सुकून और इत्मीनान के साथ, क्योंकि नमाज का आधार है इत्मीनान, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और उसमें पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़नी वजबुरनी वरज़ुक़नी, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़े। ये उसकी एक रकात हो गई। फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो और वैसे ही सारे काम दूसरी रकात में भी करें जो पहली रकात में किया था, सिवाय दुआए सना के। दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा और दूसरी सूरह दुआए सना दूसरी रकात में नहीं पढ़ेगा और ना तीसरी रकात में दुआए सना पढ़ेगा और ना चौथी रकात में दुआए सना पढ़ेगा। 2 रकात पढ़ने के बाद आदमी, जब 2 रकात पढ़ लिया तो आदमी बैठे वैसे जैसे दोनों सजदे के दरमियान बैठे था, यही तरीका बिल्कुल। बाएं पैर को बिछाया, दाहिने पैर को खड़ा रखा और ये पीछे वाले गोश्त का हिस्सा है ना बाएं पैर पर, बिल्कुल इसी तरीके पर बैठे। और क्या पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और अत्तहियात पढ़ने के लिए 2 रकात के बाद या ऐसी बैठक जिसमें सलाम फेरेगा या अत्तहियात में वो क्या करे, अपनी इस उंगली को मोड़ ले, इस उंगली को मोड़ ले, इस उंगली को मोड़ और इस उंगली को मोड़े, इस उंगली को मोड़े और इस उंगली और अंगूठे का गोल दायरा बना करके उंगली रखे और दुआ के वक्त इशारा करता रहे। जहाँ भी दुआ के अल्फाज हैं वो इशारा करता रहे और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे उसमें इशारा करना साबित है, जो ये तरीक़ा आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है। हिलाता रहे जहाँ भी दुआ के अल्फाज आते हैं। ये हुई 2 रकात। और फिर अगर 2 रकात पढ़ करके उसे सलाम फेरना है तो अत्तहियातों के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ना ज़रूरी है। अत्तहियात और दरूद शरीफ के पास दाहिने जानिब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर सलाम पढ़ सकता है, या अत्तहियात और दरूद शरीफ के बाद कोई और दुआ पढ़ करके दाहिने जानिब और बाएं जानिब सलाम फेर सकता है। अगर 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है तो अत्तहियात पढ़ने के बाद वो खड़ा हो जाएगा और वही सारा काम करेगा जो दूसरी रकात में किया था और फिर 4 रकात पढ़ करके बैठ जाएगा। ऐसी बैठक जिसमें वो सलाम फेरने के लिए बैठा, चाहे 2 रकात पढ़ करके, चाहे 3 रकात पढ़ करके, चाहे 4 रकात पढ़ करके, ऐसी बैठक जिसमें वो सलाम फेर दे, उसमें बैठने का तरीका यह है कि बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से निकाल लेंगे और पीछे वाले हिस्से को ज़मीन पर रखेंगे और दाहिने पैर की उंगलियों किबले की ओर मुड़ी हुई के साथ साथ जो है
इस तरह बैठेंगे, जिसके बैठने का तरीका मेरे भाइयों ये है, देख लीजिए, ये है। बाएं पैर को निकाल के दाहिने पैर के नीचे कर ले, और ये बैठने का तरीका। ये ऐसी बैठक है जिसमें सलाम फेरेगा। अत्तहियात दरूद से पढ़ गया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये हुआ। और इसमें यह तरीका बतलाया गया है, ये हुआ। और जब नमाज ख़त्म करना चाहे तो क्या कहे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इस प्रकार के गर्दन मुड़े, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद कुछ दुआ है, एक बार कहे ज़ोर से अल्लाहु अकबर अगर फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ नमाज में, और उसके बाद 3 बार कहे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। उसके बाद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। और इसी तरीके से 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, और कुछ दुआएं हैं जो पढ़ना चाहे। तो ये हुआ नमाज का तरीका। मेरे भाइयों, मैं फिर कहता हूँ कि स्क्रीबिट पे भी अता सईदी के नाम से, और उस तरह छपी हुई नमाज का मुख्तसर तरीका, वज़ू तयम्मुम नमाज का मुख्तसर तरीका मेरी किताब में है, मुख्तसर तहारत और सलात, जो उर्दू और हिंदी दोनों में है। इसे आप पढ़िए, समझिए और नमाज का सही तरीका सीखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें उसी तरह नमाज पढ़ने का अवसर और तौफीक दे जिस तरह तेरे नबी ने पढ़ा है और जिस तरह तू पसंद फरमाता है, और हमारी नमाज़ों और दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।